बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़वा तबूक जो इस्लाम की तारीख़ का एक बहुत ही अहम और दिलचस्प वाक़या है। ये ग़ज़वा 9 हिजरी में हुआ और इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इस ग़ज़वा में नहीं बल्कि इससे पहले और बाद के वाक़यात में भी है। तो चलिए इस ग़ज़वा की मुख्तलिफ पहलुओं को डिटेल में समझते हैं। तो मैं स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका शान हैदर और मैं यहाँ पर आपको ईजी राइड के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपकी इस होली जर्नी में आपकी कंपेनियन बन सकती है। अगर आपकी इनकी सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर इनका कॉन्टैक्ट अवेलेबल, आप इनसे बात कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ग़ज़वा तबूक मदीना से तकरीबन 700 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। तबूक पर ये हुआ था, तबूक सिटी में। ये ग़ज़वा उस वक्त हुआ जब रोमी सल्तनत यानी रोमन एम्पायर की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ ग़ज़वा की तैयारियों की खबरें रूमिंग आ रही थी, यानी रूमर्स आ रहे थे, खबरें आ रही थी। रोमी सल्तनत यानी रोमन एम्पायर अपनी जो पावर थी, मसल से, ताकत थी और फौज की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, मशहूर थे उस वक्त। उनका ये प्लान था कि वो मदीना पर अटैक करें। ग़ज़वा तबूक का असल जो एम था मुसलमानों की इज्जत और उनकी मर्जी के यानी उनकी मतलब मर्जी को बरकरार रखना था। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोमी एम्पायर यानी रोमन सल्तनत के इरादों का पता चला तो उन्होंने मुसलमानों को इस ग़ज़वा के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। और ये ग़ज़वा इसलिए भी बहुत अहम था क्योंकि इससे मुसलमानों को अपनी पावर, अपनी ताकत, यूनिटी का इजहार करना था। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ज़वा के लिए खुद अपनी मतलब पहल करते हुए लोगों से अपील की कि आप जो है ना एक लश्कर तैयार करें जो है ना असबाब और जाती माल से लैस हो। इस ग़ज़वा में तकरीबन 30,000 मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस ग़ज़वा के लिए अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा यानी फाइनेंशियली और माली मदद की और असबाब का अरेंजमेंट किया। ये मुसलमानों के लिए एक जो है ना इम्तिहान था क्योंकि गर्मी का सीज़न था और सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। तो जब मुसलमान लश्कर जो तबूक पहुंचे तो पता चला कि जो रोमन एम्पायर की जो फौज है यानी रोमी फौज पहुंची ही नहीं और वो ग़ज़वा से दस्तबरदार हो गए, यानी विड्रॉ कर दिया उन्होंने। तो मुसलमानों की फतह थी कि बिना किसी खून खराबे के ग़ज़वा जीत ली गई। ये वो वक्त था जब मुसलमानों ने अपनी ताकत और यूनिटी जो है ना डिस्प्ले की। ग़ज़वा तबूक के बाद रोमी सल्तनत को पता चल गया था कि मुसलमान एक ताकतवर यानी एक पावरफुल कौम है जो अपनी मदद आप अपने लिए खुद कर सकते हैं। ये ग़ज़वा मुसलमानों के लिए एक बड़ी फतह थी जो उनकी इज्जत और मर्जी को यानी बरकरार रखती थी। ग़ज़वा तबूक से मुताल्लिक कई हदीस और इस्लामिक सोर्सेज हैं जो इस ग़ज़वा की अहमियत और भी ज्यादा वाज़े करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तबूक में हमारे साथ मतलब जाएगा उसका मकाम और दर्जा बहुत ऊंचा होगा। और ये सही बुखारी की हदीस है। इस ग़ज़वा में कई अहम सहाबा ने पार्टिसिपेट किया जिसमें हमारे प्यारे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शामिल हैं। ये सब सहाबा इस ग़ज़वा में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे और अपने ईमान और ताकत का इजहार किया। ग़ज़वा तबूक हमें एक हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो मुसलमानों की ताकत, यूनिटी और ईमान को दिखाता है। ये ग़ज़वा सिर्फ एक ग़ज़वा नहीं बल्कि एक पैगाम था दुनिया के लिए। मुसलमानों के जो है ना एक ताकतवर कौम है जो अपनी इज्जत और अपनी मर्जी को बरकरार रख सकते हैं। ये थी ग़ज़वा तबूक की मुख्तसर सी कहानी। और एक और बात ये कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिंदगी की आखिरी जंग थी। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। आज की वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं और जो है ना आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।